नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और हमारी खास पेशकश बोलो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कीर्ति कंसल। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के आने वाले बजट की। इस बजट से व्यापारियों और लोगों को क्या आस है और लोग बजट 2021 में सरकार से क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि पिछला बजट कोरोना काल की भेंट चढ़ गया। तो वही व्यापारियों को नए टैक्स प्रणाली यानी कि जीएसटी से क्या नफा और क्या नुकसान हुआ है। इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के शहर शहर जाकर के व्यापारियों और आम लोगों से खास बातचीत की है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राजधानी जयपुर के व्यापारियों और लोगों की क्या राय है, इस पर देखिए। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में आज हम बात करेंगे राजस्थान के आगामी दिनों में होने वाले बजट सत्र की। हम व्यापारियों से बात करने पहुंचे हैं और व्यापारियों से पूछेंगे कि क्या उम्मीद है इस बार बजट सत्र में और क्या लगता है उनको, क्या फायदे होने चाहिए व्यापारियों को इस बार। सर बताइए, क्या फायदे होने चाहिए अब की बार जो बजट सत्र आने वाला है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सबसे पहला निवेदन ये है कि पूरे देश में टैक्स पेट्रोल और डीजल पे सबसे ज़्यादा है, तो उसको कम करके और एक पूरे देश में ये एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे कम है। दूसरी, महंगाई, आटा, तेल, दाल, सबकी महंगाई इतनी है, तेल 135 रुपये लीटर मिल रहा है। तो मेरा निवेदन यही है कि बजट में आम आदमी को कोरोना काल से उभरने के बाद में जितनी हो सके उतनी आम आदमी को सहूलियत देने के लिए टैक्स कम किए जाएं और महंगाई को कंट्रोल किया जाए, और व्यापारी जो भंडारण करते हैं उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। मेरा ये माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि टैक्सों को कम किया जाए। जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो टैक्स लग रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडरों पे, वो यहाँ पे कम होने चाहिए, जब जाकर व्यापार को राहत मिलेगी और आम जनता को भी राहत मिलेगी। आपका क्या कहना है बाबूजी, कि क्या देखते हैं बजट सत्र में, क्या उम्मीद है आपको। सुनो, मेरी बात ये है साहब कि जो बजट है वो सब गड़बड़ा गया है और महंगाई इतनी हो गई है कि आम जनता का जीना दूभर और बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए इन सरकारों से मतलब तौबा करता हूँ मैं तो, और इनमें ऐसी सरकार होनी चाहिए जिससे ये महंगाई पे कंट्रोल हो और आम जनता को राहत मिले। इस ऐसे सरकारों से मुझे कोई फायदा, जनता को कोई फायदा नहीं है। सरकार पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो तो अपना काम करती है, लेकिन सरकार के ऊपर गुस्सा क्यों है आपका। सरकार पे गुस्सा है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रही है। आम जनता है जो क्या नाम से हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस पे जो क्या नाम से वो जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें सस्ती होगी जब जाके राहत मिलेगी। राहत जब भी मिलेगी, आम जनता को तो राहत जब भी मिलेगी। तो ये मेरा ये है कि सरकार को जो क्या नाम से जनता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जीतने के बाद में वोट चाहिए, उस टाइम तो पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं, उसके बाद में सब मुकर जाते हैं। और भी कुछ व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी कोरोना काल में शाम 7 बजे दुकानें बंद हो रही थी, अब जो बजट सत्र आ रहा है, सरकार से और क्या मांग कर सकते हैं आप। सर इस साल जो 2020 है बहुत ही दुविधाजनक रहा है व्यापारियों के लिए, और व्यापारी बहुत परेशान रहे हैं। सरकार से यही हम निवेदन करते हैं कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधा है व्यापारियों के, आम पब्लिक के लिए दे सकते हैं वो दे, यही है। ज्यादा से ज्यादा सरकार सुविधा दें तो आम जनता को राहत मिल सकती है। जो बजट सत्र आ रहा है, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से कि क्या होना चाहिए, क्या सस्ती होने चाहिए, चाहे घरेलू सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे और भी अन्य सामग्रियां हो। क्या लगता है आपको, सरकार से क्या उम्मीद है। ये जो बजट आने वाला है ये बड़े क्लिष्ट दौर से सभी पीड़ित भारतीय जो जनसंख्या है, पूरी भारतवर्ष के लोग हैं, बड़े पीड़ित हैं। मैं भी एजुकेशन लाइन से हूं और मैं खुद एक विद्यालय संचालक हूं। मैं भली भांति समझ सकता हूं कि पेरेंट्स ही हमारे जनसंख्या के एक हिस्से होते हैं, तो उनकी आय में जितनी कमी हुई है या आय से जितने जूझ रहे हैं। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार हमारे 1-2 दिन पहले स्कूल खुले, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक संकट उनके लिए मंडराया हुआ है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार का या राज्य सरकार का जो भी हमारे राजस्थान का जो बजट बने उसमें राहत मिलनी चाहिए। टैक्स में जहाँ तक एक कोरोना राहत बजट इसको जारी करना चाहिए, जितना अधिक तभी लोगों को इससे उबर पाएंगे। और इसको उबरने में हालांकि
2 साल लगेंगे, लेकिन अगर इस साल मिल जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। टैक्सों में उनको छूट दी जाए, समय का जो बढ़ावा दिया है, इनकम पर अब थोड़ा सा इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी राहत मिली जाए, कुछ मुआवजे व्यापारियों के लिए या छोटे जो रोजाना के काम करने वाले उनको लिए स्पेशल ही कोई ना कोई इसको राहत दी जाए। जी बिल्कुल, राहत दी जानी चाहिए आम जनता को, चाहे छोटे से छोटे व्यापारी है। अभी सरकार ने पिछले दिनों जो शाम 7 बजे व्यापार बंद करने का जो फैसला लिया था, अब वो टाइम बढ़ा दिया गया है, रात 10 बजे का हो गया है। तो क्या उम्मीद है कि अब क्या धंधा बढ़ेगा इससे रात 10 बजे से, और क्या फायदा होगा इससे? लेकिन उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, व्यापारियों ने कोरोना से लड़ने के लिए सारे इंतजाम किए और सरकार के साथ पूरे साल भर तक वो रहे। जब भी सरकार ने टाइम जो भी सेट किया, पहले बंद किया उसमें बंद भी किया, 7 बजे का टाइम किया उसमें 7 बजे भी सहमति थी। अब सरकार को ये होना चाहिए कि व्यापारियों को जितनी ज़्यादा राहत दे सके, चाहे वो टैक्स में हो, चाहे व्यापार में जो भी ये महंगाई जो चल रही है उसमें हो, या जो सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है टैक्स का। टैक्स को ऐसा करना चाहिए जो आने वाले 2 साल में ये व्यापारी जिनका नुकसान हुआ है उससे ये उभर पाए, आम आदमी को राहत मिले। नौकरियां चली गई हैं लोगों की, और भी सारे खर्चे हैं वो बदस्तूर हैं, तो जो उनसे हो सकता है सबसे ज़्यादा टैक्स में बेनिफिट दें और ऐसा कोई इंतजाम करें जो आम आदमी के खाते में, जो विदेशों में हो रहा है, विदेशों में अभी 1 लाख रुपए एक खाते में डाले गए हैं, तो राजस्थान सरकार भी ऐसा करे कि जिनकी नौकरियां चली गई हैं या जिनके व्यापार खत्म हो गए हैं, या जो छोटे व्यापारी हैं जिनके व्यापार अभी तक भी सेट नहीं हो पाए, ठेले थड़ी वाले हैं, उनके खाते में जो सरकार है वो उनके खाते में कुछ आर्थिक मदद जरूर दे। जी बिल्कुल, ये थी व्यापारी शहर के। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो व्यापारी का कहना है कि इनको टैक्स में सरकार को राहत देनी चाहिए, छोटे जो व्यापारी हैं उनके सीधे अकाउंट में कुछ धनराशि देनी चाहिए, जिससे कि व्यापारियों को और छोटे तबके के व्यापारी हैं उनको राहत मिल सके। मेरे सहयोगी नरेंद्र के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो आपने जयपुर के व्यापारियों की राय सुनी है, अब आपको सुनवाते हैं अजीतगढ़ के लोगों की क्या कुछ राय है, देखिए। बजट जारी हो रहा है, जिस प्रकार अब यहाँ की जनता क्या रुख रखती है, क्या आशंका रखती है बजट को लेके। आज हम अजीतगढ़ के मार्केट में मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि बजट को लेके आप क्या क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या क्या आशंका रखते हैं। जी, बजट की उम्मीदों को लेके आपको क्या लगता है? हम इस बजट के अंदर हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार युवक काफ़ी बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के आने बाद में जो वैकेंसी है जो पेंडिंग पड़ी है, उसके लिए हम युवाओं के लिए ये आशा रखते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले ताकि युवाओं को रोज़गार मिले और युवाओं में खुशी की लहर दौड़े। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने जो किसान है, जो अभी इस समय काफ़ी जो इस पर बिजली का जो भार बढ़ा हुआ है, काफ़ी लाइट के जो बिल बढ़ गए, उसमें भी हम चाहते हैं कि किसानों के लिए गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे, जिससे कि किसानों के लिए एक राहत मिले। जी, इन्होंने सब्सिडी के बारे में बताया और नए वैकेंसियों के बारे में बताया। अब जानना चाहेंगे कि जैसे प्रकार लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के अंदर लोगों में भी काफ़ी संकट से गुजरना पड़ा, और अब लॉकडाउन के दौरान लोग क्या उम्मीदें रखते हैं कि बजट के बारे में? लॉकडाउन के बारे में बजट में ये उम्मीदें रखते हैं कि भाई कम से कम थोड़ा बजट का वो टैक्सेस कम होने चाहिए। एक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनमें थोड़ा सा वो करना चाहिए, कमी करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, बच्चे जो उम्मीदें लगा रखे हैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए, वो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो खुल के वो अपनी पढ़ाई कर सकें और नौकरी के लिए कुछ अप्लाई कर सकें। जी, हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी व्यापारी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। और भी व्यापारी हैं, जैसे ठेला व्यापारी काफ़ी लोग हैं, ये नई नई उम्मीदें क्या उम्मीदें रखते हैं कि बजट के बारे में। जी, बजट के बारे में आप क्या उम्मीदें रखते हैं? मैं बजट के बारे में राजस्थान सरकार से आशा करता हूँ कि ये सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, गृहिणियों का, व्यापारियों का, बच्चों का, उनका सभी का ध्यान रखते हुए इसके अनुरूप होना चाहिए। और इसके अलावा तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए राजस्थान सरकार से आशा करते हैं कि बढ़िया बजट पेश करें। जी बिल्कुल, जिस प्रकार लॉकडाउन रहा, अब ये लोगों की, जनता की आशंका है कि काफ़ी बजट अच्छा आए और जिस प्रकार इनको उम्मीदों पे खर्रा उतरे, जनता की उम्मीदों पे खर्रा उतरे। मैं कैमरा पर्सन सुमेश प्रजापति के साथ कृपाल सिंह रैया, अजीतगढ़।
तो वहीं बांदीकुई के व्यापारियों की बजट 2021 से क्या है उम्मीदें, जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा है वो है आम प्रदेश के अंदर आने वाले आम बजट पर। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं व्यापारी अभय शंकर विजय। उनसे जानना चाहेंगे कि बजट के अंदर व्यापारियों के सहित आमजन के लिए क्या क्या सुविधा होगी। बजट में व्यापारी को जो सुविधा होनी चाहिए, सबसे पहले तो मैं ऐसा चाहूँगा कि कोरोना काल में व्यापारियों पर भयंकर असर मंदी का जो पड़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा तो जो रिबेट मिलनी चाहिए वो टैक्स में राहत मिलनी चाहिए कि हमें टैक्स में बहुत ज़्यादा राहत की आवश्यकता है। दूसरा, बाजार में नकदी की कमी है, तो सरकार से हम मांग करेंगे कि जो बैंक ब्याज है उसमें भी छूट मिले। साथ ही सभी व्यापारियों को जो उनका लोन है उनको थोड़ा सा बैंक से लोन भी मिले। हालांकि सरकार मुद्रा लोन के और अन्य लोनों के हिसाब से लोन दे रही है, लेकिन एक व्यापारियों को अलग प्रावधान हो जिसके अंदर की सभी व्यापारी उसमें शामिल हो, सभी व्यापारियों को एक लोन सुविधा मिले और बहुत कम ब्याज पर वो लोन हमें मिले, जिससे हम बाजार में स्टैब्लिश हो सके। क्योंकि बाजार एक तरह से व्यापार पूर्णतः चौपट स्थिति में आ चुका है। अब ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बढ़ेगा। व्यापारी भी इसी मकसद में बैठे हुए हैं कि चलो व्यापार बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सरकार की ओर से मैं डिमांड भी करता हूँ कि टैक्स में राहत मिले। व्यापारियों के लिए कोई सरकार नया कोई किसी तरह का कोई ऐसा चीज लेके आए जिससे व्यापारी को बहुत ज्यादा राहत, तो व्यापारियों को बहुत ज्यादा राहत की आवश्यकता है। व्यापारी बहुत मरे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि कई व्यापारियों ने बेचारे कोरोना काल में सुसाइड भी किया है, क्योंकि धंधा नहीं है, धंधा खत्म हो गया बाजार में। इसलिए मैं तो सरकार से यही डिमांड करूंगा कि इनकम टैक्स में राहत मिले और व्यापारियों के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था बने, एक सुविधा बने कि व्यापारियों को राहत मिले। कोरोना काल के बाद धीरे धीरे बाजार भी पटरी पर आ रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि जो व्यापार वर्ग है पूरी तरह से मंदी की मार झेल चुका है और मंदी की मार के चलते बजट के अंदर सरकार की ओर से लोन सहित और जो बैंक ब्याज दर है उस पर छूट की आशा बनाए हुए हैं। देखते हैं अब सरकार आम बजट के अंदर क्या पेश करती है, ये तो आने वाला आम बजट ही बता पाएगा। मैं कैमरा पर्सन सीताराम के साथ देवेंद्र नरूका। अब राय जानेंगे बीकानेर के लोगों की, वो भी आपको सुनवाते हैं, देखिए। देश की बजट को लेकर तैयारियां चल रही है और व्यापारियों और अन्य लोगों को इस बारे में बजट में किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए जानते हैं। बीकानेर कुछ व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इस बजट में किस तरह से होना चाहिए। बताइए इस बजट में किस तरह से होना चाहिए। गहलोत सरकार अपना तीसरा बजट देने के लिए जा रही है। पिछली बार 20 फरवरी को बजट आने के बाद तकरीबन 21-22 मार्च को लॉकडाउन लग गया था और पूरे बजट का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले तो एक एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक डिमांड है कि एक वैट की एमनेस्टी स्कीम पिछले 3 साल से पेंडिंग चल रही है। सरकार बजट में घोषणा कर देती है, वो आती नहीं है, पहले तो उसको लागू करे। उसके अलावा उद्योगों को और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करें। कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए, सब्सिडी का कोई घोषणा हो जिससे लोगों का मीटर चलना शुरू हो, जो कोरोना में बंद हो गया था। रोजगार जनरेशन होता है रियल स्टेट में, और रियल स्टेट को बूस्ट करने के लिए सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र की तर्ज के ऊपर जो रजिस्ट्री चार्जेज है महाराष्ट्र के अंदर 25% कर दिए हुए हैं, और उसके कारण इतना बड़ा बूस्ट आया है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिली है। गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिलेगी अगर रजिस्ट्री चार्जेस को कम किए जाते हैं, आम आदमी को भी राहत मिलेगी, और ये जो रियल स्टेट का जो ठप पड़ा हुआ है काम, ये बूस्ट होगा और इससे बहुत ज़्यादा रोजगार जनरेट होंगे। सरकार को इस पर ध्यान देना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कोरोना में ग्रामीण क्षेत्र की ओर वापस से पलायन बढ़ा था, तो सरकार को ये करना चाहिए कि ग्रामीण आधारित जो भी कृषि उद्योग हैं, डेयरी उद्योग हैं, उनमें सब्सिडी और कम ऋण पर ब्याज उपलब्ध, कम ऋण पर पूंजी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र में ही उद्योग स्थापित करने की नीति लानी चाहिए। और वैट में एमनेस्टी स्कीम की डिमांड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, और जिससे प्रोफेशनल्स और व्यापारियों को बहुत राहत मिलेगी। हो रहा है लगभग सरकार ये व्यवस्था करे जिससे 100% व्यापार शुरू हो। सबसे ज़्यादा नुकसान व्यापारियों का हुआ है कोरोना काल के अंदर। एन कैन प्रकांड सारा भार व्यापारियों के ऊपर आया है, और सरकार व्यापारी लोग हम चाहते हैं कि सरकार टैक्सों में छूट देवे, और एक जो जीएसटी के अंदर जो है इतना लेंथी उसको बना दिया गया, इतना खतरनाक बना दिया गया उसको, जिससे वो सरकार डिमांड करे केंद्र सरकार से, राज्य सरकार इस व्यापार उसको जीएसटी को कुछ
सरल करे। साहब ने बोला, इनसे मैं सहमत हूँ और महामंदी का दौर चल रहा है और जीएसटी के अंदर और ज़्यादा सरलीकरण होना चाहिए और केंद्र सरकार के अंदर कम से कम 50 लाख के ऊपर जो 1% टैक्स जो बोल रहे हैं हमें मंथली पहले देना है, उसको भी वापस लिया जाए। लास्ट ईयर तो व्यापार कर नहीं पाया और जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान सरकार हैं, वो सब व्यापारियों पर ही लागू होते हैं। हमने लास्ट बजट देखा, 7 बिंदुओं पर बजट बनाया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम चाहते हैं 10 बिंदु पर अब बजट बने, जिसमें पहली मेरी डिमांड सीएम साहब से यह रहेगी कि सबसे पहले व्यापारियों को राहत प्रदान करने का वह काम करें। राहत का संदेश यह है कि कोई व्यापार करता है इंसान तो वह व्यापार ही नहीं कर रहा है, लोगों का पालन पोषण के साथ में सब कुछ कर रहा है। सबसे बड़ा टैक्स पेयर एक दुकानदार है, एक छोटा दुकानदार के साथ एक छोटा बिजनेसमैन है। हम बड़े बिजनेसमैन को भी चाहते हैं कि वे जो बेरोजगार हो चुके हैं कोरोना में, वो अपने यहाँ पे नौकरियाँ दें। हम लोग 50,000 नौकरियों की पिछले साल वायदा था, वो 50,000 नहीं हो पा रही हैं। तो व्यक्तिगत निवेदन यह रहेगा कि 50,000 नहीं तो कम से कम राजस्थान में जितना मैक्सिमम कर सकते हैं रोजगार को लेकर प्राइवेट सेक्टर्स के जो फैक्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनमें ही नौकरियां दें। सरकारी नौकरी तो जिस तरह मिल रही हैं वैसे ही हालात रहने वाले हैं। करीब 10 महीनों से पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा है। भारत में आने वाले करीब 40% टूरिस्ट, विदेशी टूरिस्ट जो राजस्थान आते हैं और बहुत लोग इस व्यवसाय पे डिपेंड हैं। अब आगे कोरोना काल लगभग ख़त्म हो रहा है, लेकिन मार्च के बाद में राजस्थान में ऑफ सीजन आ रही है, तो पर्यटन व्यवसाय कम से कम ये डेढ़ साल लगेगा वापस उभरने में। तो कम से कम पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, जिसमें कार, टांगा, टैक्सी, होटल, जो भी गाइड, उनको एक राहत पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। व्यापारियों और चार्टर्ड का मानना है कि बीकानेर में लोगों को कम ब्याज में ऋण मिले और बीकानेर उत्थान के लिए जीएसटी में कुछ राहत मिले और बीकानेर उत्थान के लिए कई चीज़ें और डेवलप करें ताकि बीकानेर का राज्य का विकास हो। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। तो झुंझुनू के लोगों ने भी मोदी सरकार के आने वाले बजट को लेकर के अपनी राय रखी है और क्या है उनकी उम्मीदें, चलिए जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि बजट को लेकर प्रदेश की जनता की क्या राय है। बजट किस प्रकार का बजट प्रदेश की जनता चाहती है। सर बताएं, बजट को लेकर आपकी क्या राय है। बजट आम जनता को उसमें सब चीज़ों में राहत मिले। इस समय पिछले 1 साल से बहुत परेशान है लोग, कमाई के साधन खत्म हो गए हैं, तो सभी वर्ग के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी राहत, टैक्सेशन में भी राहत मिलना चाहिए। आम उपयोग की वस्तु है उनमें भी जो महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। वैसे सरकार ने काफ़ी कोशिश की है नियंत्रण करने की, लेकिन फिर भी और अभी कमाई के साधन नहीं है, इसलिए सरकार को टैक्सेशन में काफ़ी राहत देनी चाहिए। तो अभी पिछला साल जो है वो कोरोना काल का निकला है, पूरा 1 साल लोगों का धंधा पानी सब ठप रहा है। देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में बजट में आप क्या आशा करते हैं कि किस प्रकार से आपको व्यापारियों चाहिए। और जैसे अभी आम लोगों में सुनने में आ रहा है कि जीएसटी वगैरह है, उनमें भी रिटर्न में काफ़ी असुविधा हो रही है, तो वो भी उनको सरकार को उसमें ध्यान देना चाहिए। निर्मला सीतारमण मत करो कि एक साथ में करवाओ, उसमें थोड़ी राहत देनी चाहिए, समय मिलना चाहिए, टैक्स भी कम करना चाहिए। दवा में वैसे सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी और थोड़ा व्यापारियों को सहूलियत देने की ज़रूरत है। इस जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो व्यापारी हुए हैं। तो व्यापारियों को 6 महीने उनका व्यापार धंधा एकदम बंद रहा था, उसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। उनको 50% भी नहीं हो रही है और 6 महीने तो इन्होंने अपने घर से बैठ के ही दिया है सबको। अब इनको सरकार को थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार सभी वर्गों को ध्यान रख रही है, लेकिन व्यापारियों का जो है ना, व्यापारियों की शिकायत है कि सरकार व्यापारियों पे बड़ा मतलब उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो ये टैक्स देने वाला वर्ग है व्यापारी, उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को।
और सरकार को टैक्सेशन में रिबेट भी देनी चाहिए, और इनकम टैक्स जो रिटर्न वगैरह भरवाते हैं उनमें भी थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास कोई साधन ही नहीं बचा है। अभी ठीक है, अभी चालू हुआ है तो सरकार व्यापारी को अभी सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि वैसे व्यापारियों को भी थोड़ा बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि अभी शायद सरकार सुनेगी इस बात को, आशा कर रहे हैं सुनेगी। तो झुंझुनू के व्यापारियों का कहना है कि मंदी का जो जोर चल रहा है, साथ में ही कोरोना काल भी अभी गुजरा है लगभग, तो ऐसे में व्यापारियों पर काफ़ी इसका असर पड़ रहा है। तो सभी व्यापारी वर्ग चाहते हैं कि सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें व्यापारियों का व आम जनता का विशेष ध्यान रखें। कैमरामैन हिमांशु के साथ विजेंद्र शर्मा, झुंझुनू। तो झुंझुनू के व्यापारियों की आपने राय जानी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसके और रुख कर रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी मोहनगढ़ से बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मोहनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, स्पेशल टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस बड़ी कार्रवाई में। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मोहनगढ़ से, अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्पेशल टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की है। तो ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। लगातार पुलिस अवैध शराब के कारोबार करने वालों पर शिकंजा कस रही है। अलर्टिंग मोड पर है पुलिस और लगातार छापेमारी की जा रही है। और एक और बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर पुलिस ने अवैध शराब समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहनगढ़ में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।